जांघल के राजा सिंह और उसके पत्नी घूम रहे थे। रानी शेरनी बोली, महाराज अप्पा के जंगल में कोई एक अभी प्रजाजन दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं असतों नहीं है, आप अर में घूम रहे हैं, इसीलिए सब जानवर कहीं छुप के कहीं बैठे। राजा बोला, नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अपने प्रजाओं से बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरे से डरेंगे क्यों? वो हमारे इज्जत करते हैं, इसीलिए वो हमारे सामने आने नहीं चाहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आपको हमारे राजा होने का ताकत दिखाना पड़ेगा, तभी आप यकीन करोगे। यही बात है ना? नहीं नहीं महाराज, आप तो बुरा मन गए। मैं भला ऐसा ही क्यों सोचूंगी? कोई अपना महाराज के बारे में ऐसा बोलता है। मैं तो यही कह रही थी कि आपके प्रजा दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपसे नाराजगी नहीं है। कोई बात नहीं है। आप हमारे महारानी होने का कैसे गर्व करोगी कि मैं जंगल के राजा सिंह के पत्नी हूँ? बाकी सब जानवर को मालूम होना चाहिए। आप हमारे पत्नी हैं, तुम्हारे ये खोसी पूरा कर देते हैं। काल हमारे यहाँ भोजन का एक प्रबंधक करते हैं और जंगल के सब प्रजाओं को निमंत्रण करते हैं। महाराज, मैं तो यही चाहती थी। आप मेरे दिल की बात जान लिए। मेरे काल जन्मदिन है। आपके सामने हिम्मत नहीं हो रहा बोलने की है। आप बुरा मान जाओगे, इसलिए मैंने बोल पा रही थी। चलो, जो भी आप मेरे दिल की तो सुन ली। कैसी बात कर रहे हो महारानी? आप हमारे महारानी हो तो हमारा भी फर्ज बनता है आपकी सेवा करना, आपकी बात रखना। कभी बात हो तो भेजता। आप हमारे सामने बोल सकते हो। कॉल निमंत्रण में जंगल के सारे जानवरों को आना ही पड़ेगा। यह महाराज सिंह देव का हुक्म है। कोई हमारा आदेश का अपमान न करे, हम उसको दंड देंगे। वह भी सारी दुनिया देखते रह जाएगी। कल सबसे पहले हम लोमड़ी को बुलाना चाहेंगे। वह भी शेर का भांजा है, सबसे होशियार है। उसी रात से पूरे जंगल को खबर भेजेंगे। वह जाकर सबसे मिलकर सबका निमंत्रण करेगा कि महाराज हुक्म आए। सबको महाराज के घर पर आना पड़ेगा खाने के लिए। महाराज बब्बर शेर सिंह देव सिंह का पत्नी का जन्मदिन है। इसी अवसर में सबको खान के लिए महाराज बुलाया। ठीक है महाराज, अब हम चले अपना घर चल के घर में थोड़ी देर बात करते हैं और सोचते हैं कि खाने पर किस किस को बुलाएं। क्या खाने के लिए सारे जानवर आने के लिए तैयार हो जाएंगे? किसी में भेदभाव नहीं रहेगी, तब आएंगे। खाने के लिए शेर आएगा तो बकरी नहीं आएगा, हिरन नहीं आएगा। ये जानवर भी तो डरेंगे कि ये हमें खा भी जाएंगे, हम क्यों जाएं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा महारानी, यह हमारे आदेश है। कल के दिन किसी भेदभाव नहीं रहेगा। कोई किसी को मारेगा, हमला दिल लड़ाई झगड़ा कोई किसी पर नहीं करेगा। अगर किसी ने कर भी लिया, हम उसे कठोर दंड देंगे। यह हमारा आदेश है। कल के दिन कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल के रहेंगे। अरे भाई, उनके भी खाने के लिए मन होता है, इसलिए हम सबको बुलाएंगे, सबके रखवाली करेंगे। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे याद किया है। हुक्म फरमाया महाराज, आपका आज्ञा पालन होगा जरूर। मुझे क्या करना होगा महाराज? हाँ शेर सिंह के भांजे, हमने तुम्हें याद किया है। इसका कारण है कि हमारा महारानी का जन्मदिन है। इसी अवसर पर हम जंगल में एक भोजन के समा और आयोजन करना चाहते हैं, इसलिए आपको याद किया है। आप जाकर हर जानवर को, हमारा जंगल के प्रजा जन्म को आप जाकर निमंत्रण कर दें। यह हमारा आदर्श है कि महाराज ने सबको याद किया है। कल दोपहर में महाराज के राज दरबार में खाने का आयोजन किया गया है। खाने पर सब आए और राजाओं का आदेश पालन करें। जो हुक्म महाराज, आपका आज्ञा पालन होगा जरूर। मैं आती शिखर जाकर सब प्राजों को बोलता हूँ। जी महाराज, मैं अभी आता हूँ। सुनो सुनो सुनो, जंगल के राजा सिंह, महादेव का आदेश है। कल उनका महारानी का जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने एक भोजन का आयोजन किया गया है, इसलिए महाराज सबको वहां निमंत्रण करके बुलाया है खाने पर। भांजे, क्या बात है राजा का? और कोई उद्देश्य नहीं है? मुझे तो डाउट आ रहा है। राजा और कोई चलता नहीं चल रहे हैं? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। महारानी के जन्मदिन है कल, इसीलिए सबको खाने पर बुलाया है। हाँ, और एक बात है,
कल किसी भेद बदल नहीं रहेगी। हर जानवर आएंगे, हर पक्षी आएंगे। कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। कोई किसी को खाएगा नहीं, मरेगा नहीं। महाराज की पत्नी के जन्मदिन पर सारे जानवर महाराज के घर पर आगे आगे जंगल में बढ़ रहे हैं। हर कोई जानवर के बड़े खुशी का मोहल्ला की आज महाराज के घर पर खाने के लिए सबको बुलाया। सारे एक साथ मिलकर खाएंगे आज खुशी क्या, महालय हर खूब मौज करेंगे। गोरिल्ला को भी निमंत्रण किया गया है। गोरिल्ला को खाने के लिए महाराज के घर पर चल रहा है। जंगल में एक जगह खड़ा कर बोलता है, मेरा नाम गोरिल्ला है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ।